ओम शांति। रत्न मुरली के लंबे शुभ सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त सुना लीजिए। दीदी आप रीड कर सकते हो। जी ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले 1 मिनट बाबा याद करेंगे। सभी मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए अपनी सत्य स्मृति में स्थित परम प्यारे शिव बाबा के साथ कंबाइन होकर अपनी लाइट और माइट की स्थिति को अनुभव करेंगे। ज्ञान सागर बाबा के साथ मैं आत्मा सारे विश्व में ज्ञान का मास्टर ज्ञान सागर बन बाबा के महावाक्यों को अपने मन में और बुद्धि में धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 20 दिसंबर 1992 की वाणी, इसका चौथा भाग हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले जस्ट 1-2 मिनट में क्विक रिकाइप कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जो बाबा ने कहा। तो बाबा आज्ञाकारी बच्चों की बात कर रहा है इस मुरली में। तो बाबा ने जो बातें कही थी, बाबा ने सबसे पहले जो कहा था, जी हाजिर का पार्ट बजाना, है ना। तो सर्वशक्ति स्वरूप या सर्व शक्तियाँ हमेशा और हर समय कौन से बच्चों के सामने हमेशा हाजिर होगी। तो बाबा ने कहा जो बच्चे बाबा के श्रीमत रूपी कदम पर, जहाँ पर हमेशा जी हाजिर करते हैं, तो ऐसे बच्चों के सामने शक्तियाँ भी हर समय जी हाजिर जी हजूर करेगी। फिर बाबा ने यहाँ पर एक शब्द यूज किया था, ज्ञानी भगत या रॉयल भगत। तो बाबा ने कहा था कि जब कोई परिस्थिति आती है तो बच्चे ज्ञानी भगत की तरह करते हैं, क्योंकि खुद में शक्तियों का अनुभव नहीं करते, शक्तियाँ हाजिर नहीं होती हैं। तो फिर बाबा ने याद की भी बात की थी। तो यथार्थ याद क्या है, इसको समझाते हुए बाबा ने कहा, यथार्थ याद अर्थात सदा शक्ति संपन्न।
है ना। सिर्फ बैठे योग करते हैं तो फिर शक्तिशाली महसूस करते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा ने कहा था जब भी कर्म भी करते हैं, कर्म योगी बनकर करना है। तो बैठा योगी नहीं है, कर्म योगी चाहिए। तो ऐसे जब योग स्वरूप हमारा होगा, तो बाबा ने कहा हर शक्तियां हमेशा साथ होगी, तो वो शक्ति संपन्न स्थिति होगी। तो परिस्थिति रूपी दुश्मन जब भी सामने आता है, तो शक्तियां हाजिर होगी और फिर हम उनको यूज कर सकेंगे। तो इसको समझाते हुए बाबा ने 3 प्रकार के बच्चे कहे थे कि जब करते हैं कुछ गलत काम हो रहा है तो पता चलता है, लेकिन शक्ति नहीं है तो उसको बदल नहीं सकते। फिर कोई होते हैं जो गलती होने के बाद, माना पूरा होने के बाद समझ में आता है। और तीसरे नंबर के बच्चे बाबा ने कहा था कि गलती हो रही है लेकिन महसूस ही नहीं होता है। तो ये कुछ विस्तार में बाबा ने बातें कही थी कि सर्व शक्तियों के अधिकारी है या नहीं है, ये कैसे हम चेक करें। फिर बाबा ने जो अलग अलग ग्रुप से बात की थी, उसमें बाबा ने कहा था पहले ग्रुप से कि कोई भी कर्म कर रहे हैं, साधारण भी कर रहे हैं, तो उसमें स्थिति कैसी होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। इसमें बाबा ने कहा था कि ज्ञानी आत्मा का लक्षण क्या है। तो वो उसमें बाबा ने कहा कि वो पहले सोचेगा और फिर करेगा। तो ये ऐसे जितनी हम बाप के समीप अगर हम रहना चाहते हैं, तो बाप समान स्थिति में हमें रहना पड़ेगा, तो ही समीप रह पाएंगे। तो हम कहाँ भी बैठे हो, ये बाबा ने थोड़ा सा आगे फिर विस्तार किया था। फिर ग्रुप नंबर 2 से बाबा ने कहा था कि जो आत्माएं निश्चय बुद्धि होंगे वो हमेशा ही निश्चिंत होंगे। कोई भी हलचल चिंता अगर है तो फिर क्या होगा, निर्णय भी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, सिर्फ फॉलो फादर, क्योंकि कदम पर कदम ही रखना है, तो उसमें हलचल या चिंता नहीं होगी, तो निश्चिंत स्थिति होगी और बुद्धि भी निश्चय बुद्धि। तो फिर बाबा ने तीसरे ग्रुप से बात की थी खुशी की खुराक खाने की। तो फिर क्या रहेंगे, हमेशा तंदुरुस्त। फिर इसके लिए बाबा ने क्या कहा था कि बाबा ने ही स्वीकार कर लिया है ना। तो सुखदाता के बच्चे हम कौन हैं, मास्टर सुखदाता। ये कुछ बातें बाबा ने कही थी। आज हम बात करेंगे, जो पढ़ेंगे, जो बाबा ने ग्रुप नंबर 4 से बात की है। तो बाबा ने कहा आज्ञाकारी ही सर्वशक्तियों के अधिकारी। तो सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों प्रति बोले। ग्रुप नंबर 4, ड्रामा के ज्ञान की स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। बाबा ने ड्रामा की बात की है। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो। अपने को सदा विघ्न विनाशक आत्मा अनुभव करते हो, या विघ्न आए तो घबराने वाले हो। विघ्न विनाशक आत्मा सदा ही सर्व शक्तियों से संपन्न होती है। विघ्नों के वश होने वाले नहीं, विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक आत्मा सदा सर्व शक्तियों से संपन्न। कभी विघ्नों का थोड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी बाबा क्या कहता है, विघ्न विनाशक अर्थात क्या, कि थोड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न आता है तो स्मृति रखो कि विघ्न का काम है आना और हमारा काम है विघ्न विनाशक बनना। तो परिस्थिति आती किस लिए है, मुझ आत्मा को विघ्न विनाशक बनाने के लिए। तो जब नाम है विघ्न विनाशक, तो जब विघ्न आएगा तब तो विनाश करेंगे ना, है ना। मैं आत्मा विघ्न विनाशक बनी हूँ या नहीं हूँ, या कौन कितने परसेंटेज तक बनी हूँ, ये पता ही कब पड़ेगा, जब विघ्न आएगा। तो ऐसे कभी नहीं सोचना कि हमारे पास यह विघ्न क्यों आता है। विघ्न आना ही है और हमें विजयी बनना है ना। लड़ाई लड़ेंगे ही नहीं तो विजयी कहाँ पर बनेंगे। तो विघ्न आएंगे तभी तो शक्तियों को यूज करेंगे, तभी तो विजयी हो सकते हैं। तो विघ्न विनाशक आत्मा कभी विघ्न से न घबराती है न हार खाती है। तो 2 मुख्य पॉइंट है, एक तो घबराएगी में नहीं, क्यों क्या के क्वेश्चन में उलझेगी भी नहीं,
और फिर उसमें हार भी नहीं खाएगी। तो ऐसी हिम्मत है, तो ऐसी हिम्मत है, क्योंकि जितनी हिम्मत रखते हैं, 1 गुना बच्चों की हिम्मत और 1000 गुना बाप की मदद। तो जब इतनी बाप की मदद है, तो विघ्न क्या मुश्किल होगा? विघ्न के ऊपर अगर विजय प्राप्त करनी है, तो बाप की कितनी गुना मदद है? 1000 गुना मदद है। तो इसलिए कितना भी बड़ा विघ्न हो, लेकिन अनुभव क्या होता है? विघ्न नहीं है, लेकिन खेल है। तो खेल में कभी घबराया जाता है क्या? खेल करने में खुशी होती है ना? तो ऐसे खेल समझने से घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। तो विघ्न विघ्न नहीं लगेगा, खेल लगेगा जब बाबा की 1000 गुना मदद महसूस होगी। तो ऐसे विघ्न में भी खुशी खुशी से विजयी बनेंगे। तो सदा ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न को नथिंग न्यू समझेगा। नई बात नहीं, बहुत पुरानी है। कितनी बार विजयी बने हो? अनेक बार। याद है या ऐसे ही कहते हो? है ना, एक होता है, बाबा ने जब पूछा कितनी बार विजयी बने हो, तो ऐसे ही जवाब देना कि अनेक बार। लेकिन बाबा क्या कहता है? ऐसे ही नहीं, याद से कहो कि हाँ, मैंने अनेक बार कल्प कल्प इन विघ्नों पर विजय प्राप्त किया है ना। बाबा क्या कहता है? याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है। तो कितना निश्चय है मेरा ड्रामा के ऊपर कि ये जो बातें चल रही है मेरे पार्ट में अभी, ये पहली बार नहीं चल रही है, ये अनेक बार घटित हो चुकी है। कल्प कल्प ड्रामा घूम चुका है, ये अभी वापस सिर्फ घूम रहा है ना। ये मूवी मैंने हर बार देखी है, मेरे ही एक्टिंग को मैंने हर बार देखा है। अभी वापस एक बार मैं सेम मूवी देख रही हूँ। बाबा क्या कहता है? ऐसे नहीं कहो। याद है या ऐसे ही कहते हो? सुना है कि ड्रामा रिपीट होता है, इसलिए कहते हो या समझते हो? अनेक बार किया है ना। इसमें बहुत फर्क आता है ना। एक होता है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल कि मुझे पता है ड्रामा रिपीट होता है, ये इंफॉर्मेशन, और सच में मैं महसूस करती हूँ कि ये अनेक बार हुआ हुआ वापिस एक बार हो रहा है। अगर ड्रामा की पॉइंट बुद्धि में क्लियर है कि हूबहू रिपीट होता है, तो उस निश्चय के प्रमाण हूबहू जो रिपीट होता है, तो अनेक बार रिपीट हुआ है और अब रिपीट कर रहे हैं। लेकिन निश्चय की बात है, अगले कल्प में और कोई विजयी बने और इस कल्प में आप विजयी बनो, यह हो नहीं सकता, है ना। बाबा ड्रामा के ऊपर निश्चय कैसे पक्का कराता है कि ऐसी बात नहीं है कि पीछे कल्प में कोई और विजयी बना था, इस कल्प में कोई और नहीं, जो पीछे कल्प में हुआ था वही इस कल्प में होगा। तो मैं आत्मा कल्प कल्प की विजयी हूँ। तो बाबा क्या कहता है? क्योंकि जब बना बनाया ड्रामा कहते हैं, तो बना हुआ है और बना रहे हैं, अर्थात रिपीट कर रहे हैं। ऐसा निश्चय बुद्धि अचल अडोल रहता है, अचल अडोल रहता है। अचल घर किसका यादगार है? ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है, उसका यादगार अचल घर है ना। बाबा कहता है ड्रामा, इतना ड्रामा के ऊपर निश्चय ऐसा पक्का हो, ये पता है कि मैंने इस विघ्न पर विजय प्राप्त किया था और अब भी इस कल्प में भी मैं करूंगी। तो ये जो निश्चय है, ये ज्ञान के राज है, ये मुझे पता है। तो अगर मेरी विजय पहले ही सुनिश्चित है, ये मुझे पता है कि मैं ही विजय बनूंगी, तो फिर अचल चंचलता, चिंता, भय, ये कहाँ से आएगा? ये नहीं आ सकता। इसीलिए बाबा ने क्या कहा? ज्ञानों के राजों में
जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। तो यह नशा रहता है ना कि हम प्रैक्टिकल में अपना यादगार देख रहे हैं, जो सदा जो सदा विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहता है, वह सदा ही डबल लाइट रहता है ना। जो आत्मा सदा विघ्न विनाशक स्थिति में है, और कौन रह सकती है? जो ज्ञान के राज को जानती है। कौन से राज को? कि ड्रामा हूबहू रिपीट हुआ है, कल्प कल्प में विजयी हूँ और मैं ही विजयी बनूंगी। तो जिस आत्मा की ये स्थिति है वो कैसे रहेगी? डबल लाइट, है ना। आत्मा लाइट स्वरूप में, सत्य स्वरूप में, और फीलिंग में भी लाइट, हल्का। तो कोई बोझ है? सब कुछ तेरा कर लिया है, कि आधा तेरा आधा मेरा, 75% बाप का, 25% मेरा। कभी तेरा कह दो, और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया, क्या मिला? बाबा कहता है सब कुछ तेरा कर दिया। बोझ में बाबा ने कहा है अभी भी बोझ है, मेरा मेरा कह के बैठे हो, या तेरा कर लिया, और कितने परसेंटेज में? पूरा है या आधा आधा है, क्या है? तो बाबा कहता है कभी तेरा कह दो, और जब मतलब हो तो मेरा कह दो। तो मेरा मेरा कहते तो अनुभव कर लिया कि क्या मिला। तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे, है ना। कितनी सिंपल और सहजता से बाबा कितनी गुह्य बातें हमें बताता है, कितना इजी है ना। तेरा कहने से भरपूर हो जाएंगे, और मेरा मेरा कहेंगे तो खाली हो जाएंगे। तो सदा डबल लाइट, अर्थात सब कुछ तेरा। जरा भी अगर मोह है तो मेरा है ना। एक संकल्प के साथ भी अटैचमेंट है तो बाबा क्या कहता है, ये मोह में ही काउंट हो जाएगा। माना वस्तु पदार्थ संबंध, वो तो बहुत अलग, बहुत मोटे रूप की बातें आ गई। लेकिन सूक्ष्म में मन मना भव भी अगर है, मन ही अगर सरेंडर है, तो संकल्प के साथ भी मेरी अटैचमेंट नहीं रह सकती है। तो मेरा कुछ भी नहीं है, किसी भी प्रकार का, न सूक्ष्म में न स्थूल में, कुछ भी बोझ मेरा नहीं है, एकदम हल्का और लाइट। तो बाबा क्या कहता है, जरा भी अगर मोह है तो मेरा है, तेरा अर्थात निर्मोही, है ना। तो इस ग्रुप के साथ बाबा ने क्या बात की? डबल लाइट स्थिति की, विघ्न विनाशक की, ड्रामा के निश्चय की, अचल घर की, निर्मोहीपणे की। अच्छा, ग्रुप नंबर 5 से बाबा बात करते हैं, सब कुछ समर्पित कर एवर रेडी बनो। सभी अपने को हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले समझते हो। कितना जमा किया है? अरब खरब कितना जमा किया है? हिसाब कर सकते हो? आजकल का कंप्यूटर हिसाब कर सकता है। तो सारे कल्प में और सारे वर्ल्ड में ऐसा साहूकार कोई होगा, है ना। बाबा कहता है कितना जमा किया है, अरब खरब, है ना। अगर बहुत सहज इसका कैलकुलेशन करना है तो कैसे कर सकते हैं, एकदम शॉर्ट और क्विक। अरब खरब कितना जमा किया, कितने सालों से चल रहे, ये सब पूरा हिसाब जोड़ने से ये एक बात सिर्फ अगर बुद्धि को समझ में आए कि मैंने मेरा कौन बना है ना। जो संपूर्ण विश्व का मालिक, सर्वशक्तिवान, है ना, स्वयं भगवान ही मेरा हो गया, तो उसके आगे तो सारे कैलकुलेशन, सारे हिसाब क्या हो जाते हैं? फीके हो जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल और शॉर्ट कैलकुलेशन है हिसाब जोड़ने के लिए, कि कितना पाया, कितना प्राप्त किया, ये तो है डिटेल की बातें। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि मैंने किसको अपना बनाया है, और मैंने बनाया है, इससे भी और एक ज्यादा प्लस पॉइंट है कि उसने ही मुझे अपना बना लिया है ना। जो बाबा ने पहले भी बात की थी इस वॉल्यूम में,
तो इससे ही सारा हिसाब किताब जुट जाता है एक सेकंड में कि मैं कितनी साहूकार हूँ आत्मा। तो ऐसा साहूकार कोई होगा? आप सभी हो, या कोई कम हो, कोई ज्यादा हो, सभी भरपूर हो। सदैव ये नशा रहे कि हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाली आत्मा हो। लौकिक दुनिया में कहते हैं कि इतना कमा कर इकट्ठा करे जो वंश के वंश खाते रहे। तो आपकी कितनी जनरेशन खाती रहेगी? एक जन्म में अनेक जन्मों की कमाई जमा कर ली है, तो कर ली है, और अनेक जन्म आराम से खाते रहेंगे। सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे? हाँ? बाबा पूछता है, हाँ? सतयुग में अमृत वेले उठकर योग लगाएंगे, योग की सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे पढ़ाई तब तक पढ़ी जाती है जब तक पास नहीं हो जाते। तो अनेक जन्मों जितना जमा किया है, अनेक जन्मों जितना जमा किया है, कभी भी विनाश हो जाए तो आपका जमा रहेगा ना? या कहेंगे थोड़ा समय मिले तो और कर लें, अभी और टाइम चाहिए? एवर रेडी हो? आप यहाँ आए हो और यही विनाश शुरू हो जाए तो सेंटर या सेंटर का सामान याद आएगा? कुछ याद नहीं आएगा। इतने बेफिक्र बादशाह बने होना, जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है ना? तो विनाश के समय क्या याद आना चाहिए? बाबा ने जो बातें कही, तो बाबा ने क्या कहा, क्या याद आना चाहिए? तो बाबा क्या कहता है, वस्तु पदार्थ तो बहुत दूर की बात है, जब देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है? तो क्या याद आना चाहिए? तो तन मन धन सब दे दिया ना, जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा, तो एवर रेडी हो गए ना? सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। आत्मा ने सरेंडर कर दिया ना बाबा के सम्मुख, तो आत्मा बाबा की बन गई। तो अगर आत्मा बाबा की बन गई तो आत्मा के पार्ट में जो कुछ भी है आत्मा के लिए, फिर चाहे शरीर हो या कोई भी और बातें, है ना? तो जिस मन और बुद्धि के आधार से आत्मा पार्ट को सूक्ष्म रीति से चला भी रही है, वो मन बुद्धि भी सरेंडर है। तो फिर क्या आत्मा को याद आना चाहिए? तो बाबा क्या कहता है कि मैं बाप की और बाप मेरा। तो संकल्प किया या दृढ़ संकल्प किया, कोई फिक्र नहीं है। कोई ऐसी खबर आ जाए तो फिक्र होगा, फ्लैट यादी नहीं आएगा, फ्लैट याद नहीं आएगा। अच्छा है, पक्के है, जब ब्राह्मण बना ही है तो पक्का बनना है। अगर ब्राह्मण बनना है तो बाबा ने क्या कहा, पक्का बनना है। कच्चा बनने से क्या फायदा? कच्चा बनने से क्या फायदा? जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है? हाँ, बाबा के क्वेश्चन कैसे होते हैं? बाबा ने कहा जीते जी मर गए कि थोड़ा थोड़ा श्वास चलता है। कहा श्वास छिप तो नहीं गया है ना? थोड़ा थोड़ा श्वास चलना माना क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद बाबा कहता है जीते जी मर गए, किससे? सभी स्थूलता के भान से। फिर उसमें देह भी आता है और वस्तु पदार्थ बाकी संबंध भी आते हैं। तो ये सारे मर गए हैं, ये सारे भान, या अभी भी कोई कोई भान थोड़ा थोड़ा जिंदा है? मतलब थोड़ा थोड़ा श्वास अभी भी चल रहा है, कहाँ कहाँ अटका हुआ है ना? तो बाबा क्या कहता है, कहाँ श्वास छिप तो नहीं गया है। देखो, बाप का बच्चों से प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या होती है? प्यार की निशानी है, जिससे प्यार होता है उस पर सब न्यौछावर कर देते हैं। तो बाप ने सब वर्षा आपको दे दिया ना, कुछ अपने लिए रखा है? और देखो, ऐसा कोई प्यार नहीं कर सकता जो रोज इतना प्यार का पत्र लिखे। रोज याद प्यार मिलता है ना,
तो बच्चों का प्यार है, तब बाप प्यार का रिस्पॉन्ड देते हैं। आपका भी इतना ही प्यार है ना, कि बाप से भी ज्यादा प्यार है? प्यार की और निशानी है कि जिससे प्यार होगा उससे कभी अलग नहीं होंगे। तो बाप बच्चों को कभी अलग नहीं करता, सदा साथ है, और सदा साथ रहेंगे। और कोई है ही नहीं जिसका साथ पकड़ो। तो बाप समान बनने का पुरुषार्थ फास्ट गति से कर रहे हो ना? तो समीप आने वाले हो ना? कौन सी माला में आने वाले हो? तो 108। 16,108 में आने वाला कोई नहीं है। तो 108 की माला डबल विदेशियों की बननी है। अच्छा है। लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है ना? 108 या 16,108? पापा ने क्रॉस चेक किया, 16,108 में कोई नहीं आएगा। फिर बाबा ने क्या कहा? लक्ष्य सदा श्रेष्ठ रखना ही यथार्थ पुरुषार्थ है। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों करते हो या एक करते हो? डबल सेवा करते हो? सहज कौन सी लगती है? कुछ ने मनसा सेवा में और कुछ ने वाचा सेवा में हाथ उठाया, कुछ ने दोनों में ही हाथ उठाया। तो दोनों ही अभ्यास जरूरी है, क्योंकि जैसा समय वैसी सेवा कर सकेंगे। मनसा सेवा और वाचा सेवा दोनों को बाबा ने इम्पोर्टेंस बताया है। तो सभी जगह सेवा अच्छी चल रही है। विदेश में सतयुग के आदि की जो संख्या है, उनमें से कितने तैयार किए हैं? 1 लाख तैयार हुए हैं। इंडिया 8 लाख करे तो फॉरेन 1 लाख तो करे। कब करेंगे? कितना टाइम चाहिए? अभी सभी को समाचार गया है ना? 1 मास में एक तो कर सकते हो ना? हो सकता है? तो 12 मास में कितने हो जाएंगे? तो समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार चाहिए ना? मनसा और वाचा डबल सेवा से मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना। इसलिए सेवा का उमंग है, और आगे उमंग को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं। इसलिए बहुत फास्ट गति से तैयार करो। सभी उड़ती कला वाली आत्माएं होना। डबल फॉरेनर्स मजबूत है, घबराने वाले तो नहीं होना। बाप दादा सदैव कहते हैं कि डबल फॉरेनर्स अभी एक शब्द सदा के लिए समाप्त करो। कौन सा? कभी कभी। तो फिनिश किया कि अभी भी सम टाइम है। जब बाप का प्यार सदा है, तो बच्चों का भी प्यार सदा है, या सम टाइम है? तो सम टाइम शब्द खत्म हुआ, क्योंकि अब से सदा खुश रहने का, सदा शक्तिशाली रहने का अभ्यास करेंगे, तो बहुत समय का पुरुषार्थ अंत में काम में आएगा। ऐसे कभी नहीं सोचना ऐसे कभी नहीं सोचना कि आगे चलकर हो जाएंगे। सब संतुष्ट हो, दृष्टि मिली और वरदान मिला, तो सम टाइम फिनिश। सदा शब्द को सदा याद रखना, है ना? कभी कभी सम टाइम, है ना, ये नहीं। तो इस समय सभी मधुबन निवासी हो। मधुबन निवासी बनना अच्छा लगता है ना? ओरिजिनल एड्रेस मधुबन है ना? घर है मधुबन, और गए हैं सेवा स्थान पर, तो सारे विश्व की सेवा होनी है ना? बाबा का दृष्टिकोण क्या है कि घर हम सब आत्माओं के लिए घर कौन सा है? मधुबन। और अभी जहाँ पर हम हैं, बाकियों के सेंटर्स पर या अपने लौकिक घर में भी, तो बाबा क्या कहता है? वो सेवा स्थान है। सारे विश्व की सेवा होनी है, इसलिए अलग अलग स्थानों पर
सेवा करने के लिए गए हो, लेकिन ओरिजिनली मधुबन निवासी हो और आगे भी भारत पर ही राज्य करने वाले हो। भारत ही सबसे महान और सबसे सुंदर बनेगा। तो जो पहली बार आए हैं उन्हों को वरदान है कि सदा नंबर पहला लेना है। नंबर 1 बनने के लिए जो हर समय विन करता है वह 1 हो जाता है। फास्ट गति से उड़ते रहना। ताकत है ना? पंख पंख मजबूत है, किसके कमजोर तो नहीं है। ज्ञान और योग ये दोनों पंख मजबूत होंगे तो उड़ते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। ज्ञान अर्थात हर कदम श्रीमत पर चलने की समझ। याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो ज्ञान और योग के पंख मजबूत करने हैं माना ही क्या है? हर कदम श्रीमत पर। और कदम माना कौन सा? ये स्थूल कदम नहीं, तो सूक्ष्म एक एक संकल्प के रूप से आत्मा पाठ में आगे बढ़ रही है। तो एक एक संकल्प भी श्रीमत के आधार से। तो याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहज हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल हो ना। फिर बाबा आगे दादियों से मुलाकात करते हैं। वर्तमान समय कौन सा बैलेंस चल रहा है? एक तरफ धमाल, दूसरे तरफ कमाल। कुछ भी हो लेकिन कमाल ही हो रही है ना। हर क्षेत्र में आप लोग तो आगे ही बढ़ रहे हो ना। तो दुनिया में है धमाल और आपके पास समाचारों में कमाल है। जितनी धमाल होगी उतनी आपकी कमाल होगी और प्रत्यक्ष होते जाएंगे। दुनिया वाले डरते हैं और आप और ही निर्भय होते हैं। निर्भय हो या धमाल से डरते हो, जितनी धमाल देखते हो उतना यही सोचते हैं कि आज धमाल है और कल हमारी कमाल हुई ही पड़ी है। बैलेंस चल रहा है ना। देखो, डिग्री भी मिल रही है। दादी जी को उदयपुर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिलने वाली है। मकान भी मिल रहे हैं। तो जो असंभव बातें हैं वो संभव हो रही है। तो यह कमाल है ना। निमंत्रण भी मिल रहे हैं। कुछ समय पहले यह नहीं था, अभी बढ़ रहा है। तो कमाल बढ़ रही है ना। ये बाप ब्रह्मा द्वारा फास्ट गति की सेवा का सबूत दिखा रहे हैं। जो मुश्किल बातें होती हैं वे समय अनुसार ऐसी सहज होती जाएंगी जैसी हुई ही पड़ी हो। इसलिए आपको भय नहीं है। सोचते हो कि ये कब धमाल तो होनी ही है और हमारी कबाल भी होनी ही है। कोई डरते हैं कर्फ्यू लगा, ये सिविल वार हो रही है, क्या होगा? डरते हो? ड्रामा अनुसार यह सभी और पुरुषार्थ को मजबूत करते हैं। अच्छा, और सब ठीक है? दादी जी को थोड़ी खांसी है। तबीयत का हिसाब किताब चुकतू कर रही हो। एक तो आयु के हिसाब से भी हिसाब चुकतू होता है और दूसरा रहस्य यह है कि महारथियों को सब हिसाब यही चुकतू करना है, जरा भी रहना नहीं है। बाप दादा को तो खेल लगता है, जब ब्रह्मा बाप ने क्रॉस किया तो आप सबको भी क्रॉस तो करना ही है। या तो ये योग बल से सहज क्रॉस करना, या तो है धर्मराज के क्रॉस पर चढ़ना। तो ये क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए क्रॉस पर नहीं चढ़ेंगे। अच्छा, क्रिसमस प्रति बाप दादा का संदेश। जिन्होंने भी क्रिसमस के न्यू ईयर के कार्ड भेजे, सभी बच्चों को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। क्रिसमस का अर्थ है बड़ा दिन। वो बड़ा दिन मनाते हैं और आप सब बड़ी दिल वाले हो। तो बड़ी दिल रखने वाले जो होते हैं वो सदा स्वयं भी भरपूर रहते हैं और दूसरों को भी भरपूर रखते हैं। तो बड़ी दिल से बड़ा दिन मनाने वालों को मुबारक। क्रिसमस डे की गिफ्ट तो बाप दादा ने सभी को वरदान दिए। यह सबसे बड़ी गिफ्ट है। ब्लेसिंग याद है ना? अच्छा,
तो यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। बाबा को सभी याद प्यार देंगे। याद प्यार है। सदा मास्टर सर्वशक्तिमान बन, सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर से चलाने वाले, सर्व शक्तियां जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कर्म में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रत्न बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। तो मान लीजिए आप कंटिन्यू कर सकते हो। ओम शांति। आप शेयर कर सकते हैं। सावित्री जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो ड्रामा अनुसार जो बाबा ने आज ज्ञान की स्मृति दिलाई कि हर विघ्न को नथिंग न्यू समझ विजयी बनो। तो आजकल ड्रामा अनुसार जो हमारे नशा मुक्त जो चला हुआ है, इसके लिए बहुत सेवाएं हो रही है। तो बाबा बोलते मनसा और वाचा डबल सेवा से जल्दी सेवा को बढ़ाओ। सेवा का उमंग अच्छा रहता है, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहना, इसीलिए सेवा का उमंग है और आगे उमंग को बढ़ाओ। तो बाप दादा बच्चों के पुरुषार्थ की लगन और सेवा की लगन दोनों को देख हर्षित होते हैं, इसीलिए फास्ट गति से तैयारी करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। हैं, बाबा बोला ज्ञान और योग में दोनों पंख मजबूत होंगे तो उठते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदम सीमत पर चलने की समझ, याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहज को मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली ओम है तो शांति। आप म्यूट हो गए हैं। तो সরি সরি দিদি 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 দেখছি। হ্যাঁ ঠিক আছে দিদি দিদি ঠিক है। हाँ हाँ, अभी बोलिए। हम्म हाँ। अच्छा, बाबा बोला ज्ञान और युग में दोनों पंख मजबूत होंगे तो उठते रहेंगे। ज्ञान अर्थात हर कदमे सीमत पर चलने की समझ, और याद अर्थात सदा बाप के साथ का अनुभव करना। तो दोनों ही पंख मजबूत है ना। अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी सहजो मुश्किल कर देती है, और शक्तिशाली है तो मुश्किल सहजो संभव हो जाएगा। इतने पावरफुल है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। जी नमिता जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। सॉरी। बाबा ड्रामा में निश्चय रहने का ज्ञान को पक्का कराते हैं। तो बाबा कहते हैं जो विघ्न विनाशक आत्माएं हैं वह विघ्नों में कभी घबराता नहीं, सदा विजयी बनता है। ये बाबा अंडरलाइन करता है, क्योंकि विघ्न आता है ड्रामा का ज्ञान को और पक्का करने के लिए। जो ड्रामा का ज्ञान अच्छी तरह समझते हैं वह घबराता नहीं। वह समझता है कि विघ्न आता है, ड्रामा का हर सीन को बाबा के साथ साक्षी होकर देखना, यह याद दिलाते हैं। विघ्न विनाशक बनने का याद दिलाता है। समाधान स्वरूप बनने के लिए शक्तिशाली बनाता है। मास्टर सर्वशक्तिवान का स्मृति भी याद दिलाता है, क्योंकि स्मृति
समझ लाता है। हमारा श्रुति हमको समझ में लाता है। वह समझता है कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है। और एक्यूरेट, हर एक का पार्ट भी एक्यूरेट है और यह रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। जो कल्प पहले भी हुआ था तो ड्रामा अब भी हो रहा है। तो खेल समझकर सदा अचल अडल रहता है और आगे बढ़ता है। तो यह स्मृति सदा विजयी बनाता है। जब ड्रामा का राज को अच्छी तरह समझता है कि जी, आपकी यह आवाज नहीं ड्रामा आ रही है। सुनाई दे नमिता रहा है। सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, क्योंकि ये स्मृति हमको समझ में लाता है। तो ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, हर एक का पार्ट भी एक्यूरेट है और यह ड्रामा रिपीट हो रहा है, नथिंग न्यू। जो कल्प पहले भी हुआ था। तो ड्रामा को खेल समझकर सदा अचल अडल रहता है और आगे भी बढ़ता है। तो यह स्मृति सदा विजयी बनता है। जब ड्रामा का राज को अच्छी तरह समझता है कि यह ड्रामा बना बनाया ड्रामा है, रिपीट हो रहा है, तो प्रैक्टिकल में निश्चय बुद्धि बन अचल अडल रहता है। तो विघ्न विनाशक स्थिति में रहता है और अनुभव भी करता है, सदा डबल राइट रहता है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, ओम शांति। ओम शांति। जय, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ। आज बाबा ने अचल घर के बारे में बोला है। बाबा का ऐसा कहना है, ज्ञान के राजों में जो अचल रहता है उसका यादगार अचल घर है। अचल घर में अचल रहने से अचल अडोल रहेंगे और सदा विजयी होंगे। ओम शांति। ओम शांति। उर्मिला सिस्टर। ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति हर विघ्न को नथिंग न्यू कर देगी। यानी ड्रामा एक्यूरेट है, खूब है, यानी उसमें कुछ चेंज नहीं है, कल्प कल्प। बाबा बोले, कुछ छोटा बड़ा विघ्न आया तो घबराना नहीं, स्मृति रहे मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। वैसे दादी गुलजार जी बोलते हैं, विघ्न का काम है आना और हमें समय पर शक्तियों का यूज कर विघ्न विनाशक बनना। और वैसे थोड़े ही विघ्न सदा आते हैं, हमारे साथ आते हैं और जाते हैं, हमें कुछ पाठ पढ़ा के। तो फिर बाबा क्या बोलते हैं कि बाबा कहते हैं, एक गुना बच्चों की हिम्मत तो 1000 गुना बाप की मदद मिलती है। इसका हमें सभी को अनुभव भी है। ओम शांति। जी, ओम शांति। बाबा ने एक बहुत सुंदर बात भी और बताई थी यहाँ पर कि सब कुछ तेरा कर लिया है या फिर अभी भी कुछ मेरा है ना। परसेंटेज भी बाबा ने बताए थे। फिर बाबा ने कहा था, जीते जी मरे हैं या अभी भी श्वास चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस बात को भी हमें ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि कहाँ पर अटेंशन देना है। माना इस बात पर भी हमें अटेंशन देना है कि कहाँ अभी भी ऐसी बातें तो नहीं रही है ना। फिर क्योंकि अगर रही है तो फिर वो हमें डबल लाइट नहीं बनाएगी, हल्के नहीं रहेंगे। फिर बाबा ने कहा ना कि पक्का ब्राह्मण बनना है। अगर ब्राह्मण बने ही है तो पक्का ब्राह्मण बनना है, कच्चा नहीं। तो ये भी एक बहुत सुंदर पॉइंट था। ओम शांति। सभी पोल का आंसर दे सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। पोल आप मेन स्क्रीन पे आकर आंसर दे सकते हैं। पोल लॉन्च किया है।
फिर दीदी जी होमवर्क देंगे और 1 मिनट योग कराएंगे। टाइम हो चुका है। वो नहीं दिख रहा इधर भाई जी। दोबारा लॉन्च करते हैं भाई, दोबारा आ जाएंगे। आ गया। आ गए हो गए। दीदी जी आप होमवर्क दे सकते हो और योग गिरा सकते हो 1 मिनट। जी, तो बाबा ने आज जो बात मुरली में भी कही है कि एक तो विघ्न विनाशक की ड्रामा के निश्चय पर, और जो बाबा ने बात की जिससे शेयर किया था अभी कि कितना सब कुछ तेरा कर दिया है। तो हम दिन भर भी अपने साथ पार्ट में अटेंशन रखेंगे कि कहाँ कहाँ मेरा आ जाता है, और जहाँ पर भी हमें वो कैच होता है कि ये मेरा है, यहाँ पर मैंपन अभी भी जुड़ा है, तो उसको बाबा को सरेंडर करते जाना है। तो दिन भर ये अटेंशन हम रखेंगे कि कहाँ पर मेरा कहकर जुड़ जाते हैं अधिकार से, तो वो सेकंड में बाबा को समर्पण करना है। ओम शांति। अभी अभ्यास करेंगे योग का। सभी एकाग्र होकर बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे अपने सत्य स्वरूप पर। आत्मा निराकार प्रकाश स्वरूप में अपने पिता के साथ कंबाइंड स्वरूप में अपने संपूर्ण स्वरूप को अनुभव कर रही है। सिर्फ आत्मा और परमात्मा इस एक अटल सत्य के आधार पर इसके परे जो कुछ भी है सबको साक्षी होकर देखती हुई इस सब ड्रामा को बिल्कुल न्यारा होकर, उसे अलग होकर देखते हुए इस ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखते हुए अपने सुनिश्चित विजयी स्थिति को आत्मा अपने पिता के साथ अनुभव कर रही है। मैं कल्प कल्प की विजयी रतन आत्मा सब कुछ बाबा को सरेंडर कर अपनी भरपूरता को अनुभव कर रही हूँ। अपने इसी लाइट और माइट की स्थिति में, विजयी स्थिति में दिन भर अपने हर एक पार्ट को न्यारे और प्यारे होकर बजाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सोनाली दीदी, बहुत अच्छे से बोले, रीड किया आपने और बहुत अच्छे से योग करवाया। आशा देवी दीदी जी, उर्मिला जी आपके आज पॉइंट रह गए समय की वजह से, आप बाबा को सुना देंगे। उर्मिला दीदी और आशा देवी दीदी, और आज शुक्रिया सभी फरिश्तों का इस काल से जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।